हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर स्वाति पोपट वत्स, जो प्रेसिडेंट हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन की। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक ऐसा विषय है जिससे बहुत गहरे से जुड़ी रही हैं आप और काम करती रही हैं, तो माता पिता को बच्चे के जन्म के पहले जो 1000 दिनों के महत्व को समझाने में, 3000 दिन के महत्व को समझाने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1000 दिनों की बात तो आपने की है, लेकिन हम 3000 दिनों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि माँ बाप इस ज़रूरत को समझने के लिए कितने तैयार हैं, और जॉयफुल लर्निंग के क्या आपने असर देखे हैं, कैसे फ़र्क डालता है बच्चों पर ये? पहले तो नमस्कार, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी एक स्टेप और एनडीटीवी का कि बचपन को आज हम मना रहे हैं, क्योंकि इसकी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सही कहा कि हम पेरेंट्स को कैसे ये सिखाएं कि खेल कूद कितना ज़रूरी होता है। कहते हैं ना कि पेरेंटिंग ऐसा है जो जिसके लिए एक मैनुअल नहीं मिलती है पेरेंट्स को। जब बच्चा पैदा होता है, हम मोबाइल फ़ोन लेते हैं, कार लेते हैं, सबकी एक मैनुअल मिलती है, एक बच्चे के लिए नहीं मिलती है। इसीलिए दुविधा में रहते हैं पेरेंट्स कि क्या और कैसे करना चाहिए। तो हमें सिर्फ सिंपल 4 चीज़ें पेरेंट्स को सिखानी चाहिए कि बातचीत, खेल कूद, व्यायाम और चिंतन, इनकी सख्त ज़रूरत है बच्चों को, ना कि मोबाइल फ़ोन्स और ये जो क्लासेस में हम डाल रहे हैं बच्चों को। क्योंकि हम आजकल समझते हैं कि पेरेंटिंग में एक थर्ड पेरेंट आ गया है जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। इसको देना हमें बंद करना पड़ेगा, और हमें सुनना पड़ेगा गीजूभाई बदेका की बात को। गीजूभाई बदेका हमारे कंट्री के सर्वश्रेष्ठ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर रहे हैं, और उन्होंने एक बहुत अच्छी पोयम लिखी है कि जवाब दीजिए, मैं खेलूं कहाँ, मैं कूदूं कहाँ, मैं गाऊं कहाँ, मैं किसके साथ बात करूं। तो इन सवालों का जवाब देने का वक्त आ गया है। इट्स टाइम वी डोंट प्रिपेयर आवर चिल्ड्रन फॉर द फ्यूचर, बिकॉज हम कहते हैं कि बचपन को हम यूज करेंगे बच्चों के फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने को। बचपन ही उनका फ्यूचर है, बचपन में ही उनको फाउंडेशन मिलते हैं ये सारे स्किल्स के जो फ्यूचर में उनको हेल्प करते हैं। आप आज का फैशन देखिए बच्चों के लिए, हम उनको बड़ों की तरह कपड़े पहनाते हैं। ये सब हमें अभी रोकना है। हमें सोचना है कि बचपन हमने स्टील किया कि नहीं। एक रेजियो एमिलिया करके इटली में एक मूवमेंट है, वहां पे एक पोयम है 100 लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन एंड डिड वी स्टील द 99। तो यही हमें पूछना है आज हम सबको जो बैठे हैं, चाहे वो एजुकेटर्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, कि क्या हम बचपन को चुरा रहे हैं। क्योंकि ये वक्त है बचपन को ना ही मनाने का, बचपन को बनाने का और बचपन को बचाने का। तो एक बॉर्न स्मार्ट करके हमने एक वेबसाइट बनाई है पेरेंट्स के लिए फ्री, जहाँ पे जाके वो गेम्स खेलें। घर पे जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके गेम्स खेलिए, बट प्लीज़ मोबाइल फ़ोन से अपनी आंखें हटाइए, अपने बच्चे के सामने देखिए, बच्चे के साथ खेलिए, यही ज़रूरत है। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरह डॉक्टर बात ये समझाया, लेकिन ऑफ कोर्स पेरेंट्स कांट डू दिस अलोन एंड यू हैव इन्वॉल्व्ड ग्रैंड पेरेंट्स इन योर प्री स्कूल। हाउ इम्पोर्टेंट आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड द एक्सटेंडेड फैमिली इन रूटिंग अ चाइल्ड एंड ऑल्सो गिविंग इट अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी and belonging? So आप अगर हमें बता सके, what do you do in the play school with them? So very important to involve the grandparents in every activity that you do in preschools or at home, because we learn from our grandparents. Grandparents have a wealth of songs, a wealth of games, a wealth of stories. So one of the things that we tell all preschools as the Early Childhood Association, कि जब आप इंडिपेंडेंस डे और ऐसे जो दिन मनाते हो, उनमें बच्चों को बोलिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स को लेके आइए। तो ग्रैंड पेरेंट्स जितना बच्चों के साथ खेलेंगे, पेरेंट्स ऑल्सो नीड अ सपोर्ट सिस्टम। दे से नो इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। तो हम सब ही वो विलेज हैं, और हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। और उसमें सबसे बड़े जो सरपंच हैं उस विलेज के, वो तो ग्रैंड पेरेंट्स ही हुए ना, उन्हीं से तो हमको सब कुछ सीखने को मिलता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, स्कूल में, घर में ग्रैंड पेरेंट्स को इन्वॉल्व कीजिए। हम एक और चीज़ लाए हैं अर्ली चाइल्डहुड एसोसिएशन में कि बचपन की बच्चों के साथ रेसिपीज़ बनाइए, कुकिंग कीजिए, लेकिन नानी और दादी की रेसिपीज़। तो इससे हेल्दी ईटिंग का भी एक जो होता है वो बच्चों में जाता है। तो जब हम इन सबको इन्वॉल्व करते हैं
तो इनकी जो नॉलेज होती है, इनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो सब भी हमारे बच्चों को मिलता है, एंड दैट ब्रिंग्स टुगेदर अ होलसम चाइल्डहुड। जो कहते हैं ना कि प्ले बेस्ड लर्निंग, तो यहीं से वो शुरुआत होती है। और मैं एक कहावत बोलना चाहूंगी जो एक अमेरिकन ने बोली थी कि इट इज ईजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन रिपेयर ब्रोकन यूथ। तो ये हमारे लिए बहुत ही महत्व का है कि हम बच्चों में इन्वेस्ट करें और बच्चों को ही स्ट्रांग बनाएं।